कभी कभी इंसान अपनी थकान मिटाने के लिए घर लौटता है, लेकिन क्या हो अगर घर ही डर से भरा हो। ऐसी एक कहानी एक गांव उत्तर प्रदेश रूपनगर की है, जहां एक पुराना पेड़ खड़ा है जिसके नीचे दफन है एक राज और एक बदला। शहर से मैं 2 साल की नौकरी के बाद मैं फिर से अपने गांव रूपनगर लौट रहा था। बचपन की गलियां, मिट्टी की खुशबू, नानी की गोद, सबकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन इस बार रूपनगर कुछ अजीब लग रहा था। हर चेहरा चुप था और हर कोना जैसे किसी अनदेखी निगाह के साए में हो। गांव के चबूतरे के पास एक विशाल पीपल का पेड़ है। बचपन में वही लुका छुपी खेलते थे, लेकिन अब जैसे वह पेड़ सूख नहीं रहा बल्कि कुछ निगल रहा है। उसके आसपास अजीब सन्नाटा रहता है। घर पहुंचा, नानी मिली। उन्होंने माथा चूमा लेकिन चेहरा उतरा हुआ था। उस पेड़ के पास मत जाना बेटा, अब वह जगह नहीं रही, वह शमशान बन चुकी है। मैं हंसा। नानी, आप तो हमेशा डराती रहती हो। नहीं बेटा, डर अब सिर्फ बात नहीं है, वो अब रूपनगर के हर आदमी का सच बन चुका है। रात को 2 बजे अचानक नींद खुली। बाहर से चूड़ियों की खनक और फिर पीपल के पत्तों की तेज सरसराहट। खिड़की से झांका, एक औरत सफेद साड़ी में पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी चाल इंसान नहीं थी। सब मैंने दुकानदार राधेश्याम काका से पूछा। काका बोले, उस पेड़ के नीचे एक लड़की को जिंदा दफना गया था। नाम था गुलाबो, रूपनगर की सबसे मासूम लड़की। गांव के इज्जत के नाम पर बलि दी गई थी। अब वो हर उस मर्द से बदला लेती है जो उस पेड़ को छूने की हिम्मत करता है। शाम को बचपन का दोस्त रवि से मिलने आया। मैंने डरते हुए सब बताया, लेकिन रवि बोला, अबे गांव में 2-3 रहकर तू भूत प्रेत वाला बन गया। चल आज रात उस पेड़ के पास चलते हैं, सब अफवाहें उड़ा देंगे। रात के ठीक 12 बजे रवि और मैं टॉर्च लेकर पीपल के पास पहुंचे। वहां की हवा भी जैसे रुकी हुई थी। पेड़ के नीचे की मिट्टी कुछ ताजी दिखी। रवि बोला, चल जरा देखते हैं, और खुदाई शुरू कर दी। 3 मिनट में एक सड़ा हुआ इंसानी हाथ बाहर आया। उस हाथ के साथ मिट्टी से बाहर निकली गुलाबों की आत्मा। चेहरा काला, आंखें बिना पलक, बाल मिट्टी से सने हुए। वो जमीन से निकलते ही चीखी और रवि की ओर झपट पड़ी। रवि गिर पड़ा, कांपने लगा। मैं डर से भागा, बिना पीछे देखे। घर पहुंचा तो नानी दरवाजे पर पहले से ही खड़ी थी। तेरे दादाजी की गलती थी बेटा, उन्होंने पंचायत के कहने पर गुलाबों को जिंदा दफना दिया था। अब उसकी आत्मा पूरा रूपनगर साफ करना चाहती है। माफी नहीं मिली उसे। रवि अब कुछ नहीं बोलता, बस एक दीवार को घूरता रहता। डॉक्टर ने कहा ये किसी सदमे की वजह से है। गांव वाले बोले उसका शरीर है लेकिन आत्मा नहीं बची है। नानी ने संदूक से एक पुराना ताबीज निकाला। इसे लेकर जा रही और उसकी जगह रख दे, लेकिन याद रखना पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुझ पर भी साया चढ़ जाएगा। मैं ताबीज लेकर पेड़ के पास गया। गुलाबो फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं थी, बस रो रही थी। उसने कहा, बस एक इंसाफ चाहिए था, वो भी छीन लिया गया। मैंने कहा, गुलाबो, इस गांव ने तेरे साथ गलत किया, लेकिन अब हम शर्मिंदा हैं। तू मुक्त हो जाएगी। वो रोशनी में बदलकर उड़ गई। सुबह गांव बदला हुआ लगा।
हवा में एक सुकून था। पीपल के नीचे अब एक छोटा मंदिर बन गया और उस पर लिखा है गुलाबो देवी स्थान। रवि की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। मैं शहर लौट आया, लेकिन एक रात बाथरूम के शीशे पर लिखा था, रूपनगर अकेला नहीं है, कई और गांव बाकी हैं।